आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलें, खाड़ी देशों में गूंजते एयर रेड सायरन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास हाई अलर्ट। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिका की ओर से 12 जुलाई को ईरान के भीतर किए गए ताजा सैन्य हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की इस कार्रवाई के बाद जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसकी एयर स्पेस फोर्स यानी कि उसकी एयर फोर्स ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। IRGC का कहना है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और MQ-9 रिपर ड्रोन हैंगर को निशाना बनाया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। इस बीच खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में मिसाइल हमलों की चेतावनी जारी कर दी गई। संयुक्त अरब अमीरात ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइलों और ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। UAE रक्षा मंत्रालय के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में सुनाई दिए गए धमाकों की आवाजें एयर डिफेंस ऑपरेशन का हिस्सा थीं। बहरीन में हालात और भी गंभीर दिखाई दिए। वहां गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन बजाए और नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा शांत रहने की अपील की। कतर ने भी पुष्टि की कि उसकी सुरक्षा एजेंसियों ने आने वाले मिसाइलों के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई की। कुवैत और जॉर्डन में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। ईरान की ये जवाबी कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने 12 जुलाई की सुबह ईरान के भीतर तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई की घोषणा की थी। अमेरिकी सेना के मुताबिक ये हमला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज MV GFS गैलेक्सी पर हुए हमले के जवाब में किया गया। अमेरिका का दावा है कि जहाज में आग लग गई थी, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। बाद में यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि चालक दल जहाज छोड़कर लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित निकल गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी सरकारी मीडिया बंदर अब्बास, सीरीक, चाबहार, बंदरे देर और असालुये समेत कई इलाकों में धमाकों की खबर है। इन क्षेत्रों को ईरान की सामरिक और सैन्य दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों में गिना जाता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल इस जलमार्ग से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान पहले ही इस मार्ग को बंद करने का ऐलान कर चुका है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और समुद्री व्यापार पर गंभीर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट तैनात है। कतर में अल उदीद एयरबेस स्थित है, जबकि कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में भी बड़ी संख्या में अमेरिकी सैन्य और सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि ईरान के ताज़ा हमलों को पूरे क्षेत्र के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका इन हमलों को फिर से जवाब देगा? क्या ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास इस टकराव को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलने से रोक पाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। नागरिकों को लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं और पूरी दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों में मध्य पूर्व की स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस खबर में इतना ही फिलहाल, लेकिन अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी नए अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.